बिलासपुर के ग्राम गंगापुर कला के कुछ लोगों ने जिला अधिकारी रामपुर से मिलकर एक शिकायती पत्र सौंपा था, जिसमें ग्राम निवासी अमर सिंह पुत्र बख्शीश सिंह के सुअर फार्म, जो कि गांव के बाहर पिछले 22 साल से संचालित हो रहा है, को आबादी से दूर हटवाने का अनुरोध किया था। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सुअर फार्म की बदबू से लोगों का जीना दुश्वार है और उसकी बदबू पूरे गांव में बीमारियों का कारण बन रही है। आजाद भारत टीवी की टीम आज जब गंगापुर कला पहुंची तो फार्म आबादी से बाहर पाया गया, और जब आसपास के लोगों से इस फार्म के बारे में पूछा तो उन्होंने किसी भी तरह की परेशानी से इनकार किया। आइए जानते हैं गंगापुर कला के निवासियों और सुअर फार्म के मालिक अमर सिंह से उन्हीं की ज़बानी। आजाद भारत टीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मेरा नाम रंजीत सिंह है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पिछले 22-23 सालों से लगभग चला रहा है। बिल्कुल साफ सफाई है और प्रॉपर्ली इसका मेंटेन हो रहा है, प्रॉपर्ली इसका डॉक्टर का इंस्पेक्शन हो रहा है। आप इसी गांव के निवासी हैं? हाँ, बिल्कुल इसी गांव से रहने वाला हूँ मैं। कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, आज तक कोई ऐसी प्रॉब्लम हुआ नहीं है। जन्मजीत सिंह। नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी तरह की बदबू नहीं कोई बदबू नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, यही कहना चाहते हैं जे कुछ लोग हैं मतलब अपोजिट, इसलिए वो ज़्यादा इस बात को बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं। मुस्तकीम सर नसर हैं सर, 20-22 साल से जी रहे हैं सर। मेरा नाम फिदा अली है। मैं गंगापुर कला का रहने वाला हूं, और ये जो शिकायत जो करी है ये बिल्कुल सरासर गलत है। चुनाव इनकी रंजिश लेके चल रहे हैं। ये अमर सिंह डॉक्टर जो हैं ये चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। 20-22 साल से ये फार्म है और साफ सफाई बढ़िया रहती है। हम लोग भी आते हैं, बाहर की टीमें भी आती हैं, गांव के लोग भी यहाँ बैठते हैं। शुरू में ये फार्म लगा था, यहाँ पे इन्होंने टीवी लगाए थे। वो लोग, हम लोग टीवी देखने आते थे। 85 लोग आते थे, विदेश से बातें भी करते थे, जो उनके अपने आपस में विदेश गए हुए हैं, जैसे कनाडा है, कोई बाहर गए हुए हैं, कैमरे से बात करते थे। कोई परेशानी नहीं है। चुनाव लेके ये विवाद चला है। राशिद अली। कोई दिक्कत नहीं है, 20-22 साल से चल ही रहा है, साफ सफाई रह रही है, कोई परेशानी नहीं है। 20-22 साल से कोई शिकायत नहीं हुई आपको? जी जी, यही है प्रधानी के इलेक्शन के उसमें हो रहा है बस। कौन है शिकायत करता लोग? यही है गांव के कुछ जो अलग है, वो चल रहे हैं पार्टी के। क्या कहना चाहते हैं? सही है सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रह रहे हैं। 20-22 साल से चल ही रहा है, अब क्या दिक्कत आ गई इसमें? मोहम्मद तस्लीम जी, आप कहाँ के रहने वाले? गंगापुर कला के। कोई परेशानी नहीं है, कोई बदबू? कोई बदबू नहीं है। सब बेकार की बातें लोग आपत्ति लगा रहे हैं, ये गलत बात है। 20-22 साल से यूज करा जी, शिकायत की है, वो गलत की है उन्होंने। अब वो लोग ये क्या नाम है, प्रधानी का इलेक्शनों में एक दूसरे की शिकायतें करते फिर रहे हैं, ये गलत है उनका। जब 20-22 साल से चल जाता, पहले तो कभी किसी ने आपत्ति नहीं लगाई, अब ये प्रधानी के मौके पे आपत्ति लग रही है। ये गलत कर रहे हैं लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है। यही सब राजनीति है और क्या है। यानी गांव वालों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। जो सब्जी बोले हैं वही बात है, सही है। क्या नाम है आपका? फरियाद अंसारी। ये कहने क्या है, जब ये जो है ये सब हमसे साइन करा लिया उन्होंने, प्रधान जी ने। आपको बताया नहीं शिकायत में क्या लिखा है? शिकायत में उन्होंने बोला था कि कहते हैं हम ऐसा है, गाँव में से उनके घर में से निकल कर जा रहे थे, तो उन्होंने आवाज़ दिया, बोले साइन कर दो यहाँ, तो हमने साइन कर दिया उधर। आपने पढ़ा नहीं उसमें क्या लिखा है? जी हाँ। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या है आपका पक्ष अमर सिंह के फार्म के बारे में? अब कहने क्या है सर, अब देखो जो भी है मुद्दा, उसका कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं, आपको कोई शिकायत नहीं है? नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं है। मेरा मुख्तार अली नाम है। अच्छा, ये अमर सिंह का फार्म है आपके पीछे, इससे आपको कोई परेशानी? ये हमें कोई परेशानी नहीं है। इसकी शिकायत की गई थी? और हमें तो आज पता चल जाए इस मामले का भी। जी, आपका क्या नाम है? अस्सलाम अली। क्या कहना चाहते हैं? हमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है सर। तो दिक्कत किसको है फिर? अब जिसको दिक्कत है उसी ने शिकायत करी होगी। अब शिकायत में तो काफी लोगों के अंगूठे लगे हुए हैं। आपका क्या नाम है? जन्मजीत सिंह। जन्मजीत सिंह। तो शिकायत पत्र में आपका भी हाँ जी। नाम है, तो आपने क्या सोचकर उस पर हमें सिग्नेचर? पता नहीं था सर कि अच्छा, आपको बताया नहीं गया था? हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं? कुछ नहीं, यही कि मतलब यहाँ पे फार्म है, 20 साल से है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हमारा पीछे बिल्कुल घर है फ्रेंड। सर, मेरे फार्म को लगभग 22 साल हो गए हैं। 22 साल से अभी तक किसी भी बंदे को कोई आपत्ति नहीं आई है। और जब 22 साल पहले मैंने फार्म खोला था, तब हमारे
हमारा ही घर था इस फार्म के आसपास और किसी का घर नहीं था। सब जो भी घर मकान बने हैं वो बाद में बने हैं। रंजीश नहीं, अब हम इसके प्रतिद्वंदी बने हैं ना इलेक्शन में, तो इसे चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए इसे थोड़ी दिक्कत आ रही है। मेरे पास लगभग 550 से 600 जानवर हैं और मेरे पास 8 वर्कर हैं, 8 से 10 वर्कर हमारे यहाँ फार्म में काम करते हैं। और टोटल हम कोई किचन वेस्टेज या गार्बेज नहीं डालते हैं कि जिससे घर फार्म में बदबू आए, किसी को दिक्कत हो। हम हॉलैंड की, बाहर की कंपनी है नीदरलैंड की, उसकी फीड डालते हैं, ड्यूज कंपनी की, तो जिससे किसी को कोई समस्या ना आए। ये तो जैविक खाद में काम आता है, इसे तो हम अपने खेतों में डालते हैं सर। ये कोई बाहर से मक्खी मच्छर या कोई भी पक्षी अंदर ना आ पाए, इसलिए है सर। ये CVO रामपुर थे, VO बिलासपुर, VO कैमरी और उनकी पूरी टीम आई थी, सब लोग आए थे। और सर ये मेरे फार्म जब था उस समय पिगरी के बारे में ज़्यादा लोगों को नॉलेज नहीं थी और मेरे को समय समय पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरे को बार बार पुनः मेरे को सम्मानित किया गया है अच्छे काम के लिए। मेरे पास IVRI बरेली, IVRI बरेली, TMU मुरादाबाद, पंतनगर यूनिवर्सिटी, एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस के स्टूडेंट एवं फार्मर मेरे यहाँ विजिट के लिए आते हैं, मेरे से टाइम लेते हैं और वो टाइम आते रहते हैं मेरे पास। और जो डॉक्टर्स वगैरह की टीम है, जो स्टूडेंट डॉक्टर्स IVRI में हैं, वो भी टाइम से मेरे पास फार्म पे विजिट करते रहते हैं और अपने ट्रेनिंग के लिए ट्रेनरों को भी यहाँ भेजते हैं हमारे पास। सर ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो पिगरी के लिए 10+2 IVRI बरेली जो पिग पालते हैं उन्हें अवेलेबल करा रही है फ्री में। और हमारे यहाँ यूपी गवर्नमेंट 4 का सेट दे रही है पालने के लिए। हमारे यहाँ भी लोगों ने, कईयों ने पाल रखे हैं और लोगों ने भी पाल रखे हैं। सर ऐसा कुछ भी जियो नहीं है, ऐसा ना 22 साल पहले था, ना अब कुछ ऐसा है जो हमें इस बारे में कहीं जानकारी मिली। अभी डॉक्टर साहब आए थे तो हमारे यहाँ जो ज़्यादातर जो फार्म सिग्नेचर कराए थे वो सारे लोग मोमडल लोगों से कराए गए थे। लेकिन हमारे जितने भी बंदे थे उन्होंने यही बताया कि हमें ये बताया कि नरेगा का है, नरेगा का पैसा आ रहा है, उसे साइन कराने हैं, लोगों से कह के साइन कराएं। उन्हें ये नहीं बताया गया कि हम पिगरी फार्म के लिए साइन कराते हैं। हाँ, अब वो सब लोग कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है ये मामला। मैं तो बच्चों को छोड़ने जा रही थी, मैं यहाँ जा रही थी, हमसे तो धोखे में कराए हैं साइन ज़्यादातर। सब लोगों ने, लगभग 40-50 लोगों ने बाकायदा वीडियो पे CVO साहब को पूरी रिकॉर्डिंग के साथ अपने साइन किए हैं, उस बात को बताया रखा गया है।